अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद सुहेल, फॉरएवर बिज़नेस ओनर। जी हाँ, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मैं फॉरएवर इंडिया ऐप में किसी को ज्वाइन कैसे करते हैं, यानी ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करते हैं मैं फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन के ज़रिए, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करते हैं। फिर उसके बाद जो ऊपर 3 लिखे दिख रहे हैं लेफ़्ट साइड, उसको क्लिक करते हैं। ऊपर क्लिक करने के बाद फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर पूरा नीचे लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद फिर एस प्लस करते हैं। फिर उसके बाद ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हैं। जो ज्वाइन नाउ दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करना रहता है। फिर उसके बाद क्लिक करने के बाद जो आईडी जिसकी ज़रिए से आप आ रहे हैं उसकी आईडी लगाना रहता है यहाँ पर। उसके बाद फिर स्किप करके फिर उसके बाद पहला नेम रहता। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले MR है, फिर उसके बाद नेम है, फिर उसके बाद लास्ट नेम है। MR में 3 ऑप्शन रहेंगे, जो ओ है वो लिखना रहेगा, मतलब जो सामने वाला जो है वो, जैसा MR है मर्द है तो मर्द MR के लिए MS, फिर MRS ऐसा रहेगा। फिर पहला नेम, फिर उसके बाद लास्ट नेम, फिर उसके बाद जो सिंगल है या मैरिज है ये लिखना पड़ता। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद अम्मी का नाम, फिर उसके बाद आधार कार्ड, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के नीचे हर एक है नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बोलकर, वो अगर एक नंबर के अलावा 2 नंबर है तो दूसरा नंबर वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, फिर उसके बाद नीचे कंट्री सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कंट्री बोलकर है, वहाँ पर इंडिया यानी तो अदर बोल के है, वहाँ इंडिया सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ तक तो पूरा समझ में आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ मैं अभी। देख लीजिए, मैं नाम लिख रहा हूँ। नाम किस तरह लिखते हैं, मोहम्मद लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद वो MR वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अल्ताफ़ लिखा हूँ। फिर उसके बाद सिंगल है ये सेलेक्ट करके लिखा हूँ। फिर उसके बाद आकर डेट ऑफ बर्थ करना रहता है। डेट ऑफ बर्थ में पहले 1 मिनट में इसको कैंसिल करता हूँ। पहला महीना रहता है, पहला MM दिख रहा ना मंथ, फिर उसके बाद DD दिख रहा ना वो डे, फिर उसके बाद वही दिख रहा ना वो ईयर यानी साल। पहले महीना लिखना रहता है, फिर उसके बाद डे, फिर उसके बाद साल। फिर उसके बाद आकर अम्मी का नाम लिखना रहता है। फिर उसके बाद आधार नंबर, फिर उसके बाद आकर मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा हो तो उसके नीचे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ईमेल आईडी लिखना रहता है। ईमेल आईडी लिखने के बाद ओके कर देते हैं ईमेल आईडी को, इसको हम। फिर उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया बोलकर। सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट कंट्री होने के बाद फिर उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, उसको क्लिक कर दीजिए। फिर एड्रेस का ऑप्शन हो जाएगा। एड्रेस में 4 लेने रहते हैं, पहला एड्रेस, दूसरा एड्रेस, तीसरा एड्रेस, चौथा एड्रेस, 4 लेना रहते हैं। फिर उसके बाद पिन कोड, फिर उसके बाद पिन कोड टच कर देंगे ना, पूरा नीचे का पूरा फिलअप हो जाएगा, यानी सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट सिटी। फिर उसके बाद आपका जो पोस्ट है वो भी सेलेक्ट हो जाएगा पूरा। पहले मैं इसको पहला एड्रेस ये करता हूँ, पहली लाइन फिलअप करता हूँ। इनकी देखिए, पहला इनका ये है जिनका मैं कर रहा हूँ, ये पहला लाइन है। चलिए इसको करते हैं पूरा, तकमील तक करते हैं पूरा। सन ऑफ मुश्ताक बोलकर, सन ऑफ मुश्ताक। फिर उसके बाद नीचे एड्रेस को आ गए। नीचे एड्रेस को आने के बाद थोड़ा बहुत लिखे वहाँ पर, यानी 4 लेना होते हो, पहला लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन बोलकर। इसको क्लिक करने के बाद पिन कोड डालना रहता है आपको। देख लीजिए अच्छी तरह से, पूरा गौर से देख लीजिए कैसे करना है कैसा नहीं। पहले लाइन में भी पूरा एक ही पूरा एड्रेस लेकर, आधार कार्ड में जो एड्रेस रहता है वही एड्रेस लिखना रहता है हमें। वही पूरा एड्रेस एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, चौथे 4 लाइनों में भी लिख सकते हैं। मैं ये 4 लाइनों में लिख कर बता रहा हूँ आपको। देखिए पूरा अच्छे से ध्यान से देखिए और उसको समझिए। दूसरा एड्रेस लिख रहा हूँ मैं। मैं आहिस्ता लिख रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। मैं इसलिए वीडियो बनाया हूँ कि जब मुझे आता है तो हमारे साथियों को भी आना चाहिए, मेरे दोस्तों को भी, दूसरे दोस्तों को भी आना चाहिए बोलकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरों के फ़ायदे के लिए। अब दूसरा एड्रेस, दूसरी लाइन हो गई, फिर तीसरी लाइन को क्लिक करना है अब, इसलिए मैं स्लो लिख रहा हूँ कि सबको पता चले कैसा करना कैसा नहीं बोलकर। तीसरी लाइन है गांधीनगर बोलकर, सेलेक्ट कर रहा हूँ गांधीनगर, तीसरा हो गया। फिर चौथा आकर नीचे
अभी दे देंगे। छोटा एड्रेस, कगलीपुर बोलकर गांधीनगर कगलीपुरा। फिर उसके बाद चौथा आकर, चौथा भी लिखूँगा मैं, देख लीजिए अच्छे से और समझिए। अगर समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आखिर में दूंगा मैं, मेरा नंबर, मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर। आप अगर वो समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अगर कोई बताने में कोई गलती है तो भी बता सकते हैं आप मुझे, मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मेरी दुरुस्तगी कर सकते हैं। कर्नाटका, चौथा जो नंबर है वो कर्नाटका लिखकर पिन कोड ऐड कर दिया हूँ मैं। फिर उसके बाद नीचे आकर पिन कोड ऐड करना है। बस पिन कोड ऐड करते ही 560082 पिन कोड ऐड करते ही सिटी भी आ जाएगी और स्टेट भी आ जाएगा। फिर जो BO ऑफिस है वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद सेलेक्ट ये करना है मैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि नज़दीकी RDO कौन सा है, बेंगलुरु भर के नज़दीकी RDO है हमारे लिए, तो नज़दीकी RDO ये किया हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर, फिर उसके बाद आपको एक सवाल पूछा जाएगा, यानी सिक्योरिटी के लिए। मैं यहाँ पर सवाल, मदर सवाल लिखा हूँ, यानी अम्मी का नाम, जो जिनका पर्सन का नाम है वो, अगर अम्मी का नाम लिखा हूँ मैं, यानी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो भी सिक्योरिटी सवाल पूछा जाएगा, उसी सवाल के ज़रिए हो जाएगा इनका। फिर उसके बाद नीचे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर उसके बाद उसके बाद जो ऊपर वाला ऑप्शन है, 2 ऑप्शनों में से प्रोपिकेट बोलकर उस इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद OTP, पहला है मोबाइल OTP यानी नॉर्मल मैसेज आएगा। फिर उसके बाद ईमेल OTP, दोनों की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। और मैं इस वक्त ये OTP उनको जाती है जिनका नंबर यहाँ पर हमें ऐड करे हैं, यानी जिन पर्सन की हम ID बना रहे हैं। मैं अभी देखिए मेरा कॉलिंग पर है, जो ये ऑप्शन दिख रहा है वो कॉलिंग पर है, मैं उनसे बात करते हुए उनका ये कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ऐसा अग्री करना रहता है। उसके बाद आने के बाद फिर उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद पूरा नीचे इसको पूरा अच्छे से पढ़ना रहता है। आप इसको पढ़ने के बाद एक क्लिक करने का ऑप्शन आएगा नीचे, इसको क्लिक करना, अग्री करके क्लिक करके सबमिट करना रहता है। सबमिट करने के बाद ऐसा ओपन हो जाएगा। ऐसा ओपन हो जाने के बाद फिर नीचे करके फिर और एक बार अग्री करना रहता है। अग्री करके फिर उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी अपलोड KYC। उसी वक्त अपलोड KYC कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स को ये कर सकते हैं, यानी तो बाद में स्किप KYC करके फिर बाद में भी ये कर सकते हैं। मैं स्किप KYC किया हूँ इसलिए कि मैं KYC अपलोड बाद में करूँगा, पहले मैं ID बना लूँगा। उसके बाद मुझे पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में पहला नाम या दूसरा नाम, 2 में से कौन सा रहेगा, अल्ताफ़। फिर उसके बाद अल्ताफ़ लिख कर, फिर उसके बाद एक कॉम जो ईमेल में रहता ना, ऐसा लिख कर, फिर उसके बाद जो ID में हमारे 12 नंबर के लास्ट 2 नंबर लिखना रहता। फिर उसके बाद सबमिट करना रहता। सबमिट करने के बाद ऐसा वो ID बन जाएगी हमारी, उनकी ID बन जाएगी। ये प्रेफर कस्टमर बोलकर उनका आ जाएगा, उनकी ID अब क्लियर होगी। अब जो लाल लकीर दिख रही, क्लिक हेयर टू अपलोड बोल के, ये KYC करना बाकी है। अभी शुरू करते हैं KYC अपलोड करना। KYC क्लिक हेयर टू को ये करना। फिर उसके बाद ऊपर जो पहला ऑप्शन है, ये ऐसे सब ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होनी पड़ेगी, इनके अलावा कोई नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर गैलरी से, अगर गैलरी में है तो गैलरी से ये करना होगा। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ के वास्ते आधार कार्ड लिया हूँ इनका, इस आधार कार्ड को मैं यहाँ पर ये करूँगा। बस आधार कार्ड जैसे ही ऐसा ही होना, बड़ा आधार कार्ड नहीं चलेगा। यहाँ पर बड़ा आधार कार्ड रहे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और जितना मैं कट करके ये क्या हूँ वैसे ही करना पड़ेगा। और नीचे एज प्रूफ के वास्ते इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे जो है पहला जो है एड्रेस प्रूफ, नीचे जो है वो एज प्रूफ के वास्ते, मैं यहाँ एज प्रूफ के वास्ते पैन कार्ड ले रहा हूँ, वो भी गैलरी से ले रहा हूँ। और पैन कार्ड भी इसी तरह चाहिए जिस तरह मैं ले रहा हूँ, वरना आप ये नहीं लेगा, वो KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगा। पहले बैक किया, फिर उसके बाद फ्रंट, ऊपर भी बैक पहले, उसके बाद फ्रंट, फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ी देर में आपको ये हो जाएगा, मतलब KYC डन हो जाएगा। अब क्लिक करने के बाद ऊपर जो दिख रहा है पेंडिंग एड्रेस प्रूफ पेंडिंग, एज प्रूफ पेंडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।